तब मैं जाऊंगा तो फिर भोले बाबा की पूजा कौन करेगा रोज रोज डेली डेली, उसको ये भी टेंशन। फिर बोला चलो देखते हो, तो अपने पंडितानी तो कहने लगा मैं ना कहीं बाहर जा रहा हूँ 3 दिन के लिए और 10,000 तो रुपया देगा और वो सब सामान देगा, और तू बता तू भोले बाबा की पूजा कर लेगी? वो बोली ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम चले जाओ, मैं कर लूँगी। कहता भोले बाबा नहाने है, फिर खाना खिलाना है, फिर सुवाना है, सब आवे तो पे करना के। हाँ, अब वो पंडितानी बेचारी ऐसी भोली का उसको कुछ करना ना आवे बोली। अब पंडित जी चले गए 3 दिन के लिए, अब पंडितानी बेचारी रह गई। सवेरे को भोले बाबा के ढोरे आई, झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाती लगाती उसको याद आई, और एक मिनट भोले बाबा ना जगाए, तो सोते रह गए। आई भगी भगी हो भोले जल्दी उठ। अब भोले कहाँ उठे, अब लई झाड़ू दे झाड़ू भोले में, और भोले बाबा भागे लेकर के भोले बाबा बोला अरे पंडितानी देखो। अब वो भोले नींद खुल गई, भोले बाबा बोले मैं आ गया कि आज जग गए, ठीक है। अब जग गए तो अपना काम जाया कर। अब उसको फिर याद आई कि भोले बाबा तो नहाए ना, उन तक नहाने के ना गई, पंडित जी कह गए। फिर भगी भगी आई कि भोले बाबा जा वो कुआं पे नहाए भग के जाएगा। भोले बाबा कहाँ निकले, कहता सुन ले अरे सोटा लाऊं देख। भोले बाबा बोला ठीक है मैंने सुन ली। अब वो पंडितानी तो बहुत भोली थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था ना कि क्या होना है। अब वो भोले बाबा गए कुआं पे, भरी बाल्टी नहाए गए। अब वो बोली अरे भोले बाबा को खाना बनाना है, वहाँ खीर पूरी बहुत अच्छे से खाना बनाया, बड़े प्यार से लाए के भोले बाबा के घर ले, भोले बाबा खा ले। भोले बाबा ने उठे ही ना, काफी देर हो गई कहते तो कह रही तू ना सुना, अभी रुक जाता, अभी लाऊं सोटा, लाई सोटा कर रहा अभी बजाऊं सोटा। भोले बाबा भागे सोटा बतला पंडितानी नाटक आए। हाँ, अब लेकर के भोले बाबा ने बड़े प्यार से खाया। अब घरे देखते रही, भोले बाबा ने खा लिया बाबा के। हाँ, रात है गई, रात में बड़े अच्छे बिस्तर लगाया, गुलाब का फूल, कनेर का फूल, चमेली का फूल, सब फूल तोड़ के लाई, भोले बाबा को बड़ा सुंदर बिस्तर लगाया। अब बिस्तर लगाया के भोले बाबा यहाँ सोना है। भोले बाबा ना निकले, फिर चिल्लाए के बड़ी जोर से, भोले बाबा सुने कि ना सुने? कि हाँ सुन रहा हूँ, कि यहाँ सोना है, कि ठीक है, और गेट बंद कर लीजिए। ठीक है, वो उठे बेचारे कि ठीक है तुम जाओ पंडितानी, गेट बंद कर लेना। कि कर लिया है ना? हाँ मैंने कर लिया है, गेट बंद कर लिया। अब वो बेचारे फूल पे सोए गए, बड़े खुश भोले बाबा। कह रही है तो पंडितानी इतनी सीधी, इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। सोए गए। ऐसे ही 3 दिन तक वो ऐसे ही करती रही बराबर। जब भोले बाबा ना लग रहे, जब सोट ला और झाड़ू ला और दे सोट, भोले बाबा तो चले आ गया। ऐसे तो ऐसे सोट मारड़ खबेरा। 3 दिन उसके ऐसे बीत गए। अब उसके बाद में 3 दिन बाद जब आए पंडित जी, तो पंडित जी की तो गाड़ी भर के सामान, उसमें तो सारा सामान, चावल दाल चीनी साड़ी लत्ता भर दिया उसने। आई लेके 10,000 रुपया लेके, तो पंडितानी बड़ी खुश रही, कह रही सब सोने के झुमका पहने, वो पे झुमका नाम है, सोने के झुमका बनवाऊंगी। 10,000 रुपया लेके आए पंडित, गाड़ी ठाड़ी कर रही, सामान उतार लिया। पंडित जी बोले कि अरे पंडितानी भोले बाबा तूने कुछ खवायो पियायो नहवायो? कि हाँ। अरे एक राजी तक कहाँ सुने, बड़े चिल्ला के सुने। क्या अच्छा? पंडित तो कोई ध्यान ही ना। पंडित ने ऐसे फिर अगले दिन जब पंडित जी बैठे, फिर ऐसी बात करने लगे, अरे कि भोले बाबा को भोग लगाना, ये लगाना। हाँ, उसने एक दिन बनाई खीर पूड़ी, कह रही आज भोले बाबा, और दिन तो लायक रही 5 पूड़ी बनाए के। अब भोले बाबा को पता नहीं पेट भरे, वो घर में कुछ खाई नहीं बेचारी के 3 बालक है। एक दिन बोली कि आज ना 10 पूड़ी और खीर और सब्जी। अब भोले बाबा के ढोरे बैठ के लेके हवा कर ले बीजना थे। अब भोले बाबा ने कर रही मन में, भोले बाबा तो मुझे बचावे ना, आज थोड़ा प्रसाद बचेगा, अपने बाल करने खा। भोले बाबा थोड़ा खा ले बचा दे, भोले बाबा तो सुन रहे थे। अब वो प्यार ढूंढने लगी भोले बाबा के। भोले बाबा ने 4 ने 1-2 पूरी खाई, अब वो थाली भर के प्रसाद बच गया, बड़ी खुश हुई, घर ले गई, बाल करने खिलाए। अब उसके मन में नहीं लगी रहे, भोले बाबा तो भूखे रह गए। अरे वो शर्मा गए, उन्हें लाज आ गई, मैंने हवा करने बैठ गई, उसके मन में यही परेशानी। जब पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछी, तो पंडित जी ने कहने लगे, पंडित जी पूछने लगे कि तूने कुछ कहा भोले बाबा के नहलानो धुलानो? के हाँ। अरे बड़े मुश्किल से सुने कि अच्छा। फिर अगले दिन फिर ऐसी बात करने लगी, तो कहने लगी पंडित जी तुम्हें एक बात बताऊं, मैं 10 पूरी लेके गई भोले बाबा के लिए, और दिन तो खा लिए, और उस दिन उनको शर्म आएगी, लाज आएगी, मैं पंखाते बैठ ढोने लगी, तुमने खाई हैं। तू कह रही है भोले बाबा इसके खा लेंगे? कि
दे झाड़ू और दे झाड़ू। भोले बाबा भगे लेकर के अच्छा, और ऐसे कुआं पे नहाने ना जाता है, मैं गई सोटा लेके, भोले बाबा दौड़ के नहाए। हाँ, और भोले बाबा के लिए आप बिस्तर लगाती थी, भोले बाबा सो गए, गेट बंद करे। जी तो बड़े परेशान, कहे ऐसा कैसे ऐसा कैसे, चल तू आज भी करियो कि ठीक है। अब वहाँ ने भोले बाबा के लिए बड़ा अच्छा सा भोजन बनाए, ठीक है। पंडित जी दुबक गए कई कोने में कि मैं भी देखूँ गई, कहो भोले बाबा उठ जाओ जल्दी, सवेरे हो गया। भोले बाबा ना सुन, अरे सुने का नाम झाड़ू करो करो जल्दी आओ बोल जाओ। भोले बाबा तो उठ गए, उठ गए तो पंडित जी तो देख के बड़ा ही हैरान। पंडित जी बोलो मतलब मेरी जिंदगी बीत गई सेवा करते 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 इतना पुजारी, अब तूने 3 दिन में दर्शन पा लिए। और तो पंडित जी भोले बाबा के तो चरणों में लौट गए। तो पंडित जी मैंने तुमसे पाप करा कि जो मैंने तुम्हें पूजा करी है, जो मुझे दर्शन आती है, और इसके तुम झाड़ू से लट्ठी के दर्शन दे रहे हो। तो भोले बाबा बोले तब तू पूजा बेशक कर रहा, लेकिन तेरा मन साफ नहीं, तब तू लालची, तेरे मन ये लगा रहे को ये दे दे वो दे दे ये दे दे, लेकिन इसका मन पूरा साफ है, बड़े मन से, इसको ना कोई ज्ञान ना इसके मन में कुछ लालच ना कुछ, बड़े प्यार से करेगा। तो इसीलिए मैं देखो कुछ झगड़ा तो देखो ये बम दिखाओगे। और तो भोले बाबा कहने लगे कि भाई तुम्हें मांग रहा है तो कुछ मांग लियो। और वो पंडित जी के जो मन में बड़ा लालच है कि मैं कुछ मांगू। पंडित आई बोली कि कुछ ना मांगो, मैं क्या मांगना है, हम तो ना मांग रहे। पंडित जी अभी दाल चावल सब राशन भल्ला है और 10,000 रुपया लिया है, मेरे झुमका बन जाएंगे और बालक अपना खा लेंगे, जो दिन कटेगा। करे हमें ना कुछ चाहिए बाबा। पंडित जी के मन में पुत्र हो गई, कुछ भी ना मांग रही, कुछ भी ना मांगा। अब ऐसे दर्शन करके भोले बाबा चले गए। अब चले गए, अब वो पंडितानी दोनों रहने लगे। हाँ, अब रात को इतनी तेज आंधी बारिश आई तो पंडित जी की कुटिया ही उड़ गई सब, और पूरे में जली। और वो बेचारी नहीं हो गया। अब पंडित जल्दी बालक ने खाट पर सवा, बालक बह जाएंगे, छोटे बालक है। अब पंडित जी बोला देख ले, अरे भोले बाबा तू कुछ मांग लेती, तो कुछ भी ना मांगो, तू घर मांग लेती, मकान मांगती, करीब क्यों मांगे, अपनी मेहनत से कमा और बना। भोले बाबा से क्यों मांगा, वही मांग रहे, हमारे अपने कर्म हमारे नसीब। हाँ, और वो जो देंगे तो दे देंगे, नहीं तो ना हमें ना कुछ ना मांगना, अपनी मेहनत से कमाएंगे। अब आके बाद में अब वो ऐसे अब भोले बाबा तो देख रहे, पार्वती कह रहे देखना भोले बाबा ये पंडिताइन कैसी है, कुछ ना मांगो, कर बहुत बोली है, बहुत मतलब नेचर की आदत की अच्छी है, दिल साफ है। अब पंडित तो लालची ज्यादा ही है। अब उसके बाद में आए फिर रात भोले बाबा, तो अब देख के बेचारी वो बहुत दुखी है, रो रही बात कर मेरे गोदी में लेके। फिर भोले बाबा का वो बड़े बूढ़े बन के आए के देखे तो क्या बेटी कहाँ है वह, अरे का बाबा सब कुटिया उड़ गई। कह तो फिर कुछ चाहिए, कुछ अगर कुछ मांग, कुछ ना मांग, क्या सवेरे होगी, हवा हरे दोबारा कर लेंगे, पानी निकल जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, और क्या है। तो बाबा बोले चल कोई बात ना है, और एक काम कर, हाँ वो भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने को दे। वो बोली घर में कुछ है नहीं खाने को। बोली चल बाबा लाती हूँ। अब वो टाँड़ पर थोड़ी सी चीनी धरी है, चीनी वो पानी में घोर के बाबा लगे दे रही। बाबा ले, बाबा ने बड़ी खुशी पी ली। पी के बाबा बोले काम कर बेटा तू ये ना बहुत, और वो जो तू चीनी लाई ना घोर के पानी में, वो चेटी लग रही होगी, वो गिर गया होगा। हाँ बाबा तुम सही कह रहे हैं, चेटी गिर गई, चेटी लग जाती है आजकल तो मीठे पे जल्दी। हाँ कहले इसको ना छींट देना, चेटी चली जाएंगी। ठीक है, अब आने ले जाएगा, छींट दिया सगरे में। अब वो ऐसा करो तो वो काफी दूर तक पहुंच गया। अब पहुंच गया, सोए गए रात में, आंधी तूफान में जैसे 4 दिन का बखत हो रात में। अब जब सवेरे को उठी तो बाकी तो बड़ा सुंदर महल और घर मकान वाह, भोले बाबा ने भर दिए भंडारे। और जब सवेरे को देख के बड़ी खुश हुई, अरे देख पंडित लालची, देख भोले बाबा देख अपने आप देख, तू लालची जिंदगी निकल गई, तुझे जब कुछ ना मिला और देखो बिना मांगे देंगे। तो भोले बाबा की महिमा तो काई ने ना जाने। हर महादेव, एक और कह रही तो ना ना एक कह रही जाओ नहीं 5 कर दे। एक पंडित आई नहीं थे, और वो भोले बाबा के भगत थे, पूजा करेंगे। सोचो पर वो मांस ज्यादा खाएगा, महादेव जब
एक बेटी हुई। सब्जी दिया बहनों को, हर हर महादेव। अरे ये तो कहानी है, इसमें तो हाथ में आओ चर्चा हो रही है। और उसके बाद अब वो उनके एक बेटी पैदा हुई। बेटी इतनी भागरासी कि जैसे वो बहुत गरीब थे, जैसे उनके घर में जन्म लिया तो वो उनके घर में तो अन्न धन धर्म मतलब महल बंगला इतने बन गए तो बहुत सुंदर, बहुत अमीर हो गए। तो पंडित जी कहने लगे कि अब